लेकिन अगर आप सिर्फ आई वास करने के लिए सिर्फ एक सत्ता का या शासन का अगर ताकत के द्वारा अगर यदि आप गुमराह करने जमीन से आदिवासी मूलवासी को अगर बेदखल कर दिया जाए तो वो समझिए अस्तित्वहीन हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसको भी समझने तक यदि खाली रहा तो पहले ही सरकार को इस पर पहल करना चाहिए था। किसानों को वहाँ फेंसिंग हुआ ही नहीं है या हुआ है तो गलत तरीके से हुआ है। एक पक्ष कह रहा है कि नहीं पूरा अधिग्रहण हो चुका है रिम्स आपका बिरसा यूनिवर्सिटी कॉलेज को बनाने का किसी राजनीतिक दल ने किसी सामाजिक संगठन ने विरोध नहीं किया है। मैं भी इसका प्रबल समर्थक है। वहाँ का जो आदिवासी किसान है उनका सपोर्ट करते हुए सरकार बैकफुट में गया था और इतना दिन तक फिर उसमें खेती उती हो रहा था। रिम्स 2 का मामला लगातार गहराता नजर आ रहा है और इसी बीच आप देख रहे होंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे सामाजिक संगठन भी सामने आ रहे हैं। कई सामाजिक संगठन ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि रिम्स 2 जिस जगह सुनिश्चित जगह जो है वहां पे बनना चाहिए, और कई से सामाजिक संगठन है जिनका ये कहना है कि रिम्स 2 जिस जगह को अधिग्रहण कर रहा है वो जगह खेती योग्य जमीन है और उसमें रिम्स 2 नहीं बनना चाहिए। लगभग सभी पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। सभी ने अपनी पक्ष रखे हैं। आज हम लोग खास बातचीत करने के लिए लोक हित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू जी से बातचीत करेंगे और इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि रिम्स 2 जो नगड़ी में बनना है, क्योंकि नगड़ी जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में इनका कार्यालय भी है और लगातार इस समाज को या फिर इस क्षेत्र को लेकर बातचीत करते नजर आते हैं। और इसी बीच हम लोग आज खास बातचीत करेंगे और इसे जानने का कोशिश करेंगे कि रिम्स 2 को लेकर इनका ख्याल क्या कहता है। सर, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। जोहार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संपर्क करने के लिए। चूंकि अभी झारखंड प्रदेश में ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है नगड़ी रिम्स 2, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, चूंकि इससे पहले भी हम लोग लगभग 2011-12 के आसपास एक बार बहुत जोर शोर से भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा था नगड़ी में, और उस समय भी हम लोग ने खुलकर इसका विरोध किए थे और धरना प्रदर्शन के माध्यम से उस समय शिबू सोरेन जी दिवंगत थे उस समय, उन्होंने जो किसान है वहाँ का जो आदिवासी किसान है उनका सपोर्ट करते हुए सरकार बैकफुट में गया था और इतना दिन तक फिर उसमें खेती उती हो रहा था। सबसे पहले समझने का जरूरत है कि ये रिम्स 2 जहाँ पर अभी तत्काल जो बात चल रही है नगड़ी में, तो नगड़ी क्षेत्र जहाँ पर है, चूंकि यह 2 पार्ट है। पहला है कि रिम्स 2 बनेगा नहीं बनेगा, तो रिम्स 2 बनाने का कोई किसी राजनीतिक दल ने किसी सामाजिक संगठन ने विरोध नहीं किया है। मैं भी इसका प्रबल समर्थक हूँ कि रिम्स 2 जैसा प्रोजेक्ट हमारे कांकेर क्षेत्र और विशेष करके हमारे बगल में बनने से इससे बढ़िया बात और इस क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यदि अगर विकल्प है, जैसे शुरुआत में बात आई थी सुकरोटो में आपका रिन पास कैंपस में बहुत सारे करीब 150 एकड़ जमीन का अवलोकन माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी के द्वारा और कई मंत्री विभागीय लोग किया था और काफी जोर शोर से चर्चा में आया था कि सुकरोटो में बन रहा है रिम्स 2, तो उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध जैसा बात नहीं आई थी, क्योंकि वो पहले से अधिग्रहण किया हुआ है रिम्स के द्वारा और ये रिन पास के द्वारा। तो ये हम लोग के लिए बहुत स्वागत योग्य प्रोजेक्ट है। इसका मैं पूरा तरह इस तरीके से समर्थन करता हूँ। जहां तक बात है नगड़ी में रिम्स 2 बनने का, तो पहले भी चूंकि हम लोग जिससे पहले जब रिम्स 2 का या रिम्स अधिग्रहण का बात आई थी, तो हम लोग ने खुल करके इसका सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाया था और अंततः सरकार को बाध्य होकर के बैकफुट में जाना पड़ा और किसान को फिर से खेती बाड़ी करने का अनुमति एक तरह से मिल गया था। अब अधिग्रहण का प्रक्रिया में कहाँ कितना सही है क्या गलत है, चूंकि अलग अलग हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपना अपना तर्क के साथ बात को रख रहे हैं कि कोई कह रहा है कि गई अधिग्रहण हुआ ही नहीं है या हुआ है तो गलत तरीके से हुआ है। एक पक्ष कह रहा है कि नहीं पूरा अधिग्रहण हो चुका है, रिम्स आपका बिरसा यूनिवर्सिटी कॉलेज को बीज उत्पादन के लिए जमीन आवंटित कर चुका है, लेकिन चूंकि लंबे समय से वहां पर प्रोजेक्ट नहीं लगा और किसान उस पर खेती करते रहा, इस नाते प्रायोरिटी तो किसान का बनता है। तो मैं स्पष्ट रूप से लोक हित अधिकार पार्टी की ओर से भी और अपनी ओर से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि रिम्स 2 बने और कांके में है पर्याप्त जमीन। और यहाँ नगड़ी की अगर बात है बनने का, तो खेतीहर जमीन तो साफ दिख रहा है कि भाई लहलहाता हुआ खेत है, धान का खेती हो रहा है और इतना दिन तक यदि खाली रहा तो पहले ही सरकार को इस पर पहल करना चाहिए था। किसानों को वहाँ अगर फेंसिंग करा देते, बाउंड्रिंग करा देते तो आज इस तरह का परिस्थिति पैदा नहीं होती, जो लगता है लगभग 30-40 साल पहले की बात है।
तो ये हमें लगता है बहुत गंभीर विषय, सिर्फ राजनीति करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। स्पष्ट रूप से एक ऐसा निर्विवाद निर्माण हो काके क्षेत्र में रिम्स 2 का, जहां सारे लोगों का सहमति बने और भव्य निर्माण से हम सभी का यहाँ लाभ और रोजगार मुहैया होगा। देखिए, कुल मिला जुला के यहाँ जो चीज समझ में आ रही है कि रिम्स 2 बनने का विरोध जो है नहीं हो रहा है, लेकिन जो विवाद जो है वो जमीन को लेकर खास करके विवाद हो रही है। यहाँ के जो किसान हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जमीन हम लोग का अपना जमीन है, हम लोग खेती करते हैं इसमें और पर्याप्त अच्छा खेती होता है इसमें। ऐसे स्थिति में अगर रिम्स 2 बनता है तो खेती करने में दिक्कत होगी। खेती लोग कहाँ पे करेंगे, क्योंकि आज उसी से बहुत लोग का परिवार चल रहा है, बहुत लोग का जीवन यापन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज जैसे जब लोकल विधायक जो हैं सुरेश बैठा जी, उनसे भी बातचीत हुई थी, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि रिम्स 2 किसी भी हाल में बनना है, क्योंकि सरकार जो है वो अधिकृत कर चुकी है, मतलब अधिग्रहण कर चुकी है जमीन को। ऐसी स्थिति में क्या आप लोग को इसके बारे में कोई जानकारी है? विधायक जी का भी मैं वीडियो वक्तव्य सुना था। निश्चित रूप से वो इस बात का प्रबल समर्थक है कि रिम्स 2 बने। मैं भी कह रहा हूँ रिम्स 2 बने, और जहां तक अधिग्रहण की बात है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया को सारे लोग खंगाल रहे हैं। जो कानून सम्मत और विधि सम्मत होगा वही होना भी चाहिए, किसी को जबरदस्ती छीनते नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाए विधि में। और जहां तक जमीन मुझे बहुत हैरानी होती है कि जब आप अधिग्रहण किसी जमीन का सरकार कर लेती है, जैसे अभी रिंग रोड आप देख रहे हैं कि अधिग्रहण हुआ, रिंग रोड ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 साल के अंदर बन गया, और अभी भी जो जमीन पड़ा हुआ है जो रिंग रोड में जो अतिक्रमण हुआ है, तो बीच बीच में उसका मॉनिटरिंग सरकार के द्वारा होती है कि भाई आप इसको हटा लीजिए, यहाँ पर ये सरकार की जमीन है, यहाँ पर आप पक्का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जब आज 1956 एक्ट की धारा की बात कर रहे हैं, कोई 46 एक्ट की धारा की बात कर रहे हैं, तो लगभग 30-40 साल पहले की मैंने अधिग्रहण हुआ है। लगातार मैं तो बचपन से आज तक देखता रहा हूँ कि लगातार उस भूखंड में धान की खेती के आदिवासियों के द्वारा होता रहा है। और एक बात समझना पड़ेगा, क्योंकि अबुआ राज है हम लोग का, झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मूल निवासियों का पहचान है, और जमीन आदिवासियों का अस्मिता होता है, अस्तित्व होता है। अगर जमीन से आदिवासी मूलवासी को अगर बेदखल कर दिया जाए तो वो समझिए अस्तित्वहीन हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसको भी संवेदनशीलता के साथ सरकार को विचार करनी चाहिए। और जहां तक रिम्स 2 बनने की बात है, मैं सुरेश बैठा जी हो चाहे विपक्ष के चंपेश्वरन की बात हो, मैं सबका समर्थन करता हूं कि निश्चित रूप से एक समन्वय बने आपस में। और रिम्स 2 डॉक्टर इरफान अंसारी जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हठधर्मिता को छोड़ करके, और यदि अगर कोई वैधानिक प्रॉब्लम आ रही है, किसानों का अहित हो रहा है, तो सुपरहुट्टू में जो लगभग 150 एकड़ जमीन जो आपने अवलोकन कर चुका है, और वो निर्विवाद जमीन है, जो पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ जमीन है, उस पर निर्माण कराया जाए। कोई विवाद की बात नहीं होगी, और किसानों को उसका जमीन मिले, वो माँ के समान होता है। इस पर थोड़ा सा गंभीरता से और संवेदनशीलता से विचार करने का आवश्यकता है। एक बात सामने आ रहा था सर, जिसमें ये देखा गया है कि आज के पूर्व जो है इस जमीन में पूर्व से विवाद चल रहा है, जिसमें जो दिशुम गुरु हैं शिबू सोरेन जी यहाँ पे आए हुए थे बैठक में, और उन्होंने कहा था कि अगर आप इस जमीन को जोतते हैं, अगर आपको खेती करना है तो जोतिए, खेती करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार उन्हीं के पार्टी की है, उन्हीं के बेटा जो है अभी मुख्यमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में क्या अगर किसान अपने खेत को जोतते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको उसका लाभ मिल पाएगा, या फिर जमीन अधिग्रहण कर लिया जाएगा? क्या लगता है? देखिए, कई ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी, माननीय उच्च न्यायालय से भी आया हुआ है कि अगर आप लंबे समय से लगभग 30-35 साल तक किसी भूखंड पर यदि अगर आप कब्जा पर हैं, क्योंकि कब्जेवारी का भी मामला है, तो वो किसान लोग का ये साफ दिख रहा है। सरकार आज तक एक खूंटा भी उसमें नहीं गाड़ पाया पिछले 40 वर्षों से, तो ये भी एक कारण है। और दूसरी बात है कि जिस तरह का भी विषय आ रही है, तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इसमें सहानुभूति तरीके से विचार किया जाए। सरकार हो चाहे विपक्ष के लोग हो, बनने का विरोध किसी ने नहीं किया है और बनना चाहिए, इसका पूरा जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग काफी चरमरा गया है झारखंड के अंदर में, लेकिन अधिग्रहण से संबंधित मामलों को अच्छे से खंगला जाए। सिर्फ राजनीतिक स्टंट ना बने, बयानबाजी से नहीं हो, बल्कि इसको गंभीरता सोचा जाए। और है विकल्प, अगर विकल्प नहीं होती तो मुझे लगता है कि नहीं। और अधिग्रहण यदि बात आ रही है तो
उस पर देखा जाए कि चूंकि ये बात हम लोग भी समझ रहे हैं कि भाई 30 साल 40 साल पहले अगर अधिग्रहण हुआ है तो क्या उस पर त्रुटि रह गया है जिसके कारण सरकार अड़ी हुई है। उन्होंने, सरकार का भी पक्ष है कि भाई कई एक बार न्यायालयों में ये हार चुके हैं किसान लोग, तो हार जा रहे हैं। अगर जजमेंट है उनके पास सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, तो उसे डिस्प्ले करना चाहिए, अखबार के माध्यम से मीडिया में दिखाना चाहिए ताकि आम आदमी को भी समझ में आए ये जो भ्रांति की स्थिति बना हुआ है ये स्पष्ट हो, ताकि कोई भी कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। सभी को इतना समझ में आता है। अगर संवैधानिक, अगर हमारा उच्च न्यायालय अगर उस चीज में अगर डिसीजन दे चुके हैं कि नहीं ये अधिग्रहण जायज है, लीगल है और संवैधानिक तरीके से है, तो किसान भी इस बात को समझेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ हाई वास करने के लिए सिर्फ एक सत्ता का या शासन का अगर ताकत के द्वारा अगर यदि आप गुमराह करने काम कीजिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका विरोध तो होगा ही। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो कि पहले जेएमएम के नेता थे और पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आज विपक्ष में हैं और आज जिस तरह से स्टैंड ले रहे हैं उसको आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, चंपई सोरेन जी विरोध स्टैंड ले रहे हैं। जो किसान लोग उनके पास गए थे अपनी गुहार के लिए, अपने प्रोटेस्ट के लिए, सब उसके लिए उन्होंने विपक्ष में होने के नाते, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो चूंकि विपक्ष में भी बीजेपी में है और अभी कांग्रेस गठबंधन जेएमएम का सरकार यहाँ चल रही है, नहीं लेते हैं कि चंपई सोरेन जी का दिए चलिए जो तो मैंने ये बहुत ज्यादा उनके फेवर में चला जाएगा डिसीजन, ऐसा हम नहीं मानते हैं। एक राजनीतिक है, लेकिन हाँ इसका मैं सपोर्ट करता हूं कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, किसानों के हित में उन्होंने बयान दिया है। अब खेत जोतने की बात है तो जब तत्कालिक उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे माननीय शिबू सोरेन जी भी ने कहा था कि जो तो खेत जोतो, तो उस समय वापसी हुआ। मैं किसी भी परिस्थिति में किसानों का हित नहीं चाहता हूँ। मैं लोक हित अधिकार पार्टी की ओर से भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसानों को जमीन से बेदखल ना हो। खेतीहर जमीन अगर उसको बच जाए, अगर किसान को मिल जाए, इससे अच्छा बात और कुछ नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट वापस नहीं जाएगा चूंकि यहाँ पर उपलब्ध है जमीन, और यदि विकल्प है तो सरकार को पुनः एक बार इस पर गंभीरता से विचार करने का। चलिए, आप सुन रहे थे लोक हित अधिकार पार्टी के हरिनाथ साहू जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा है कि किसानों को किसी भी हाल में उनकी जो खेती की जमीन है वो जमीन नहीं जानी चाहिए, और उसका लोक हित अधिकार पार्टी भी समर्थन करता है। हम इसी तरह का न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।